अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप सब ठीक हैं, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज कुछ स्पेशल बन रहा है, शाम का टाइम बहुत सारा चीज़ मैं बनाई हूँ और मैं कैसे अपने शाम के टाइम में मतलब इतनी सारी चीज़ें बनाकर मैनेज करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटन का लेग पीस ली थी, उसको सूप निकालने के लिए मैं चढ़ा रही हूँ। तो मैं प्याज और अदरक, लहसुन सब कूट के डाल दी और उसके बाद थोड़ा-सा नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा-सा हल्दी, कोई ज़्यादा मसाला नहीं डालना है और एक एक पॉट में ये डाल दूँगी लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू को बॉयल की थी, इसमें प्याज और धनिया पत्ती को चॉप करके मैं हरी मिर्ची और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च और थोड़ा-सा ये चाट मसाला वगैरह डालकर इसको मैं आलू चॉप बनाऊँगी, चीज़ पोटैटो चॉप। यहाँ पे मैं चाय रेडी कर रही हूँ, चाय शाम के टाइम हो रही है तो चाय भी पीना ज़रूरी है, तो मैं तो नहीं पीती हूँ, मम्मी के लिए चाय रेडी कर दी हूँ। फिर उसके बाद बिस्किट वगैरह दे दी, उसके साथ फिर मैं अंडा यहाँ पे बॉयल करके थोड़ा-सा अंडे में मैं नमक डाल देती हूँ जिससे अंडे फटते नहीं हैं। तो अंडे बॉयल करने के लिए मैं चढ़ा दी, जब तक इधर मैं पोटैटो चीज़ के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो इसमें चीज़ भी डालना है, आप अपने हिसाब से चीज़ कितना भी कम बेशी आप डाल सकते हो। बहुत टेस्टी ये चीज़ पोटैटो होती है, लेकिन क्या हुआ कि आज चीज़ पोटैटो में कुछ मैं गलती कर दी हूँ, जिसकी वजह से आप देखना कि मुझे डबल काम करना पड़ा है। तो यहाँ पे सारा चीज़ को मैं कद्दूकस करती थी। कभी-कभी होता है कि किसी चीज़ में आप अगर कहीं और दिमाग है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो इसी तरह से मेरा भी हुआ और मैं कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो यहाँ पे सारा अच्छे से मिक्स कर दी और लेकिन हाँ, टेस्टी तो हुआ था पर कुछ ना कुछ कमी हो गई थी। शाम के टाइम इतनी काम होती है कि समझ में नहीं आता है कि क्या पहले करूँ, क्या बाद में करूँ। तो मैं शाम के नाश्ते में चीज़ पोटैटो बना रही थी, उसके बाद मुझे मॉर्निंग की भी तैयारी करनी होती है, फिर नाइट की भी जो डिनर में खाना होता है उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा मेरा काम एकदम शाम के टाइम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। दिन भर इतना काम नहीं होता जितना मुझे 6 बजे के बाद मुझे किचन में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एक पैन चढ़ा दी और पैन में मैं तेल डाल दी हूँ रिफाइन की तेल। तो यहाँ पे मैं चीज़ पोटैटो में क्या हुआ कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं डाली। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालना है और मैं जल्दी-जल्दी में ऐसे ही बना दी। उसका रिज़ल्ट ये मिला कि ये जब ऑयल में गया तो ये चिपकने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो यही लग रहा है कि कॉर्नफ्लोर की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे आप कमेंट्स में बताना कि इसकी कमी की वजह से चिपका या किस कमी से ये चीज़ पोटैटो चिपका है। तो फिर लास्ट में मुझे एक-एक आलू मतलब ये टूटने लगा ऑयल में जाने के बाद, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको मैं यहाँ तेल से निकाल कर मैं इसे एयर फ्राई में करूँगी। तो थोड़ा-सा काम बढ़ गया था, लेकिन एयर फ्राई में जब मैं फ्राई की उसे तो बहुत टेस्टी बना था, बल्कि मुझे पहले ही इसमें ट्राई करना चाहिए था। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल आलू का भरता बन गया था। इसमें थोड़ा-सा मैं तेल लगाई, उसके बाद मैं इसमें अब बच्चे वेट कर रहे हैं मम्मी बना, लेकिन यहाँ तो भाई काम ही कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर मैं अंडे छिली बच्चों को दी और शाम के टाइम तो भाई मुझे ऐसा लगना पड़ता है कभी-कभी तो समझ में ही नहीं आता कि काम आता है तो कहाँ से आता है। घर की ही काम होती है पर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये था देसी मुर्गी का अंडा और यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी हुआ था, थोड़ा-सा मतलब में सॉफ्ट अंदर से थे लेकिन बहुत क्रिस्पी ऊपर से हुए थे। यहाँ पे मेरा निहारी भी मतलब सूप रेडी हो चुका है, तो सूप का मैं क्या करूँगी कि बच्चों को ये छान कर मैं दे दूँगी ऊपर से पीने के लिए, थोड़ा-सा नींबू डालकर और उसके बाद जो ये पीसेस से बचे हुए हैं उसको मैं ग्रेवी में लगा दूँगी, हल्का मसाला डाल दूँगी।
तो आप दोनों तरह से आप इस तरह से आप सूप वगैरह बच्चों को दे सकते हैं या खुद के लिए भी निकाल के इस तरह से आप बना सकते हो। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। तो ये 1 दिन पहले मैं निकाली थी, वो सारा मतलब 2 दिन का मैं बना निकाल कर बना दूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा-सा कुकर में तेल डाली, उसके बाद प्याज़ फ्राई करूँगी और ये मटन का जो पीसेस हैं उसको मैं बना दूँगी। तो हल्का-हल्का मसाला इसमें जो अदरक, लहसुन वग़ैरह गरम मसाला सब जो डाली थी, वो सब कुछ डालकर और इसको मैं रेडी करूँगी। बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो आप इस तरह से भी मतलब इसका पहले सूप निकाल कर फिर मटन को इस तरह से आप ग्रेवी लगा सकते हो। प्याज़ में सारा मसाला वग़ैरह डालकर हल्का और फिर मटन को डालकर खूब अच्छे से भून दी, थोड़ा-सा पानी डालकर फिर इसे चढ़ा देंगे। तो आज काम इतना बढ़ गया था, डिमांड बच्चों का हो गया कि मुझे डोसा खाना है, फिर उसके लिए मुझे सांभर भी बनाना, चटनी भी बनाना। तो फिर ये कभी-कभी क्या होता है बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, उस चीज़ को ना बना के आप देते हो तो अंदर से फीलिंग ही अजीब होती है कि अरे यार बच्चों को माँग रहे हैं और मैं बना नहीं पा रही है। तो फिर बोले चलो आज बना ही देती हूँ। तो सारा सब्ज़ी वग़ैरह थी तो मैं सारा सब्ज़ी गाजर, गोभी, शिमला मिर्च सब कुछ काटी, घिया नहीं थी तो घिया फिर मँगवाई, घिया भी डाल दी और सब कुछ को धोकर और फिर मैं यहाँ पे सांभर चढ़ाने की तैयारी की। तो यहाँ पे मैं मूँग दाल की चीले के लिए यहाँ पे मॉर्निंग के लिए मैं बना रही हूँ, जो बच्चों को लंच बॉक्स में देना है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सांभर की तैयारी हो रही है। हम लोग के लिए मटन के पीसेस बने थे और रोटी बनी थी। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं सांभर और डोसे, चटनी बना रही हूँ। तो काफ़ी मतलब काम बढ़ गया था, तो ये होता है कि टाइम तो लगता है, पर ये है कि एक बार सांभर बन जाता है तो 2 टाइम तो बच्चे खा ही लेते हैं। यहाँ पे चटनी की तैयारी हो रही है, चने दाल और मूँगफली और कोकोनट की चटनी बनाऊँगी, तड़के वगैरह लगा लूँ और फिर देख सकते हो कि हम लोग के लिए बना अलग-अलग डिशेज़ आज बन गई। तो बच्चे बहुत शौक से खाए थे और खुशी होती है कि बच्चे चलो मतलब जो चीज़ मांगे वो मैं बनाकर रेडी कर दी और बच्चे खुशी खुशी खा लें तो और क्या चाहिए मम्मी लोग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है सांभर डोसा वगैरह, तो उसे यही सब पसंद है, मटन चिकन ये सबसे ज़्यादा इसे मतलब सांभर डोसा इडली उपमा ये सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो रात के मुझे बज गए थे 9 साढ़े 9 बज गए थे और बनते बनते साढ़े 10 हो गए थे, पर उसका वेट था कि आज मुझे डोसा खाना है तो खाना है। तो मैं सांभर बना ली, चटनी बना ली, फिर डोसा बनाकर उसे दे दी। फिर मॉर्निंग के टाइम मैं उसे इडली बनाकर लंच में दे दी थी। तो यहाँ पे डोसा भी बन रहा है और फिर यहाँ पे मेरा आलू का भरता जो बचा हुआ था चीज़ पोटैटो में से तो वो इसमें यूज कर लिए। तो आलू का भरता वाला थोड़ा काम इजी हो गया था और देखो बच्चे लोग शौक से खाने लगे, मस्ती हो गई कि हाँ चलो आज मम्मी फाइनली बना दी मेरे पसंद का। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, यहाँ पे मैं मूंग दाल की इडली बना दी और यहाँ पे मैं चुकंदर डालकर इसे इडली बनाऊंगी। तो बहुत टेस्टी बनती है और इसी तरह से मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करना और बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलती हूँ नई रेसिपी नई व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।